और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरवाड़ थाना पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों व हॉटस्पॉट पर प्रभावी कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत आमजन को डिजिटल अरेस्ट व डमी मैसेज का झांसा देकर लाखों रुपए की साइबर ठगी करने के वाले गिरोह के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साइबर थाने से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट व संदिग्ध खातों की जाँच के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई। जब पुलिस ने सोपा निवासी खाताधारक बलवीर को तलब कर पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बलवीर ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती कुचामन सिटी निवासी पंकज चौधरी से हुई। पंकज ने उसे मोटी रकम व कमीशन का लालच देकर उसकी बैंक पासबुक, एटीएम व सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लिए। इसी खाते का उपयोग कर साइबर ठगों ने महज 5 दिनों के भीतर लाखों रुपए का अवैध लेन देन कर डाला। पुलिस ने जब राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय पोर्टल पर इस म्यूल अकाउंट की जांच की तो इस खाते के विरुद्ध देश भर से 6 साइबर शिकायत दर्ज पाई गई। इन शिकायतों में करीब 2,01,210 रुपये की फ्रॉड राशि का सीधा संबंध मिला। इसके अतिरिक्त अन्य अज्ञात लोगों के साथ की गई धोखाधड़ी को मिलाकर इस अकेले खाते से कुल 3,16,328 रुपये की साइबर ठगी का अवैध लेन देन होना पाया गया। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी पंकज व उसका साथी मिलकर भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये साथी अपराधियों की तरह आमजन को डिजिटल अरेस्ट करने, डमी मैसेज भेजने, लॉस कवर करने और मनी हेल्प जैसे झांसे देते थे। इसके बाद सर्विस चार्ज, जीएसटी चार्ज व विड्रॉल चार्ज के नाम पर डरा धमकाकर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए ऑनलाइन मोटी रकम हड़प लेते थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचने के मुख्य आरोपी पंकज चौधरी पुत्र छोटूराम जाट निवासी भैंसरोली पुलिस थाना गच्छीपुरा जिला डिडवाना कुचामन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में अजमेर सेंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए। मामले में लिप्त अन्य कड़ियों व नेटवर्क को लेकर पुलिस का विस्तृत अनुसंधान जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा, एएसआई कजोड़मल, कांस्टेबल हरिराम व कमलेश ने अहम भूमिका निभाई। भिणाई थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ही नागोड़ा सरहद में बालापुरा जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल से अवैध डोडा पोस्ट बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अन्य को निरुद्ध किया गया है। गत दिवस थाना इंचार्ज के नेतृत्व में भिणाई थाना पुलिस का जाब्ता इलाका गश्त व आकस्मिक चेकिंग पर था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे रुकवाकर तलाशी ली गई। जांच करने पर मोटरसाइकिल पर मिले 2 कट्टों में कुल 12 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम डोडा पाया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ वह मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने अवैध तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए पाडलिया निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र शंकर सिंह व सोनू कुमार माली पुत्र रतनलाल माली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना इंचार्ज लियाकत मोहम्मद, एएसआई रामकिशन, हेड कांस्टेबल सुभाष, कांस्टेबल महेश व ओम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने 34 गौरवशाली वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में शनिवार को विद्यालय का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय की महत्वाकांक्षी पहल उड़ान फेज सेकंड का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक राव आनंद सिंह जूनिया व निदेशक रघुराज सिंह जूनिया द्वारा मातेश्वरी के समक्ष दीप प्रज्वलन, तिलक व माल्यार्पण करके साथ किया गया। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह की विधिवत शुरुआत की गई। स्थापना दिवस के भव्य समारोह में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अभिभावकों व अतिथियों का मन मोह लिया। नृत्य व प्रेरणादायक प्रस्तुतियों के माध्यम से छात्र छात्राओं ने विद्यालय की उपलब्धियों, जीवन मूल्यों व शिक्षा के महत्व को जीवंत किया। समारोह के दौरान विद्यालय के निदेशक रघुराज सिंह जूनिया ने विद्यालय की नई पहल उड़ान फेज द्वितीय का
आधिकारिक उद्घाटन किया। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उड़ान केवल एक नाम नहीं बल्कि एक सोच, एक विश्वास व प्रत्येक विद्यार्थी के सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने, ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने व निरंतर प्रयास करते हुए सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना है। ड्रीम बिग, एम हाई, नेवर स्टॉप ही उड़ान का मूल मंत्र है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि आज उड़ान केवल एक लोगो नहीं बल्कि संस्था के प्रत्येक विद्यार्थी के आत्मविश्वास, विशिष्ट पहचान व उज्जवल भविष्य की नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी है। विद्यालय की प्रधानाचार्य अनुराधा माहेश्वरी ने अपने संबोधन में संस्था की यात्रा का ब्यौरा दिया। उन्होंने विद्यालय की दीर्घकालिक उपलब्धियों, कड़े अनुशासन, समर्पित शिक्षण व्यवस्था व हर वर्ष रहने वाले उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों पर प्रकाश डालते हुए विश्वास दिलाया कि विद्यालय परिवार भविष्य में भी इसी समर्पण व कड़ी मेहनत के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। इस दौरान संपूर्ण विद्यालय परिवार ने मिलकर केक काटा व स्थापना दिवस की खुशियां साझा की। सभी शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों ने हर्षोल्लास के साथ इस विशेष दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। समारोह का समापन विद्यालय के स्कूल एंथम के सामूहिक गायन के साथ हुआ। द्वारिकाधीश गोपाल जी महाराज के 608 वर्ष बाद ऐतिहासिक मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान शनिवार को शिला भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन 7 गांवों में शिलाओं का ढोल नगाड़ों की मधुर स्वर लहरियों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका ग्रामीणों ने भगवान के जयकारों व पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नाचते गाते भगवान के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली। द्वारिका नगरी शापला में भगवान द्वारिकाधीश का ऐतिहासिक मंदिर निर्माण कार्य के दौरान महामंडलेश्वर श्री ध्रुवदास जी महाराज के सानिध्य में शनिवार को लगभग 7 गांवों से गुजरी शिला भ्रमण वाहन रैली का ग्रामीणों ने जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा के साथ अगवानी की। गांव जालिया में प्रातः 8:15 बजे शिलाओं का विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई, जहां पर लोगों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा बीलिया, मेवदा खुर्द प्राचीन शिवलिंग धाम खेड़ी शंकर से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होकर सांपली, कल्याणपुरा, गोपालपुरा, श्यामपुरा पहुंची। गांव में भव्य शोभा यात्रा व वाहन रैली के बीच विभिन्न गांवों से होकर शिला भ्रमण कार्यक्रम के दौरान गांव में श्रद्धालु नए नए परिधानों में सज धज कर अर्चना कर शिलाओं को विराजमान किए गए वाहन के हाथ लगाकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महामंडलेश्वर श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि द्वारका नगरी शापला में भगवान के ऐतिहासिक मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। गांव में जिस प्रकार भगवान के मंदिर निर्माण में सहयोग करके बड़े उत्साह के साथ शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय बनता जा रहा है। द्वारिकाधीश गोपाल जी महाराज के 608 वर्ष बाद ऐतिहासिक मंदिर निर्माण को लेकर 21 जून को प्रातः 8 बजे संगीतमय वातावरण के बीच मंदिर प्रांगण स्थित राम चौक सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन होगा। दोपहर 3 बजे रात्रि तक सांपला में शिला भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा, महाकाल सवारी, हाथी, घोड़ा व बग्गी के साथ शोभा यात्रा में संत महात्माओं द्वारा शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान भगवान के भव्य झांकियों के बीच शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। 22 जून को प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रसिद्ध संत महात्माओं व देवस्थान विभाग के मंत्री जोगाराम कुमावत, शहरी एवं विकास मंत्री जाबर सिंह कर्रा, क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम, पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री महादेव सिंह खंडेला, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, नरसिराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पूर्व मसूदा विधायक सुशीला कंवर पल्लाड़ा, पूर्व चिकित्सा मंत्री बंसीधर बाज्य, पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पूर्व मसूदा विधायक राकेश पारिक सहित अनेक भामाशाह सहित हजारों श्रद्धालु कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार, तो अब इंतजार किस बात का। आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस।
जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए। पुराने कोटा रोड पर स्थित ग्राम बडला में शनिवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का भव्य शुभारंभ कलश एवं शोभा यात्रा के साथ हुआ। कथा के प्रथम दिन धार्मिक उत्साह और भक्तिमय वातावरण के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर गांव में भव्य कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कथा आयोजक रामकिशन कुमावत, कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज के साथ सिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण धारण कर चल रहे थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु भागवत भगवान की जय जयकार करते हुए गांव के प्रमुख मार्गों से होकर निकले। गांव में भ्रमण के पश्चात शोभा यात्रा तालाब किनारे बालाजी मंदिर के समीप स्थित सार्वजनिक स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां वृंदावन के पंडित मुकेश अवस्थी के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ व्यासपीठ, श्रीमद् भागवत महापुराण और कथा व्यास का पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने मंगलाचरण एवं भागवत महिमा के साथ कथा का शुभारंभ किया। कथा के प्रथम दिवस स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन को ईश्वर से जोड़ने वाला दिव्य मार्ग है। उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान के नाम, सत्संग और भागवत श्रवण से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। भागवत कथा व्यक्ति के भीतर श्रद्धा, भक्ति, सेवा और सदाचार के संस्कारों का संचार करती है। उन्होंने कहा कि जीवन में धन, वैभव और भौतिक उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण भगवान के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा है। महाराज श्री ने भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहाँ भागवत का श्रवण होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा, शांति, आध्यात्मिक चेतना का वातावरण निर्मित होता है। कथा श्रवण से मनुष्य के पापों का क्षय होता है, जीवन में सुख, शांति और आत्मा आनंद की प्राप्ति होती है। कथा की प्रारंभ में केकड़ी के उद्योगपति शिवरतन मुंद्रा सहित अनेक श्रद्धालु व गणमान्य नागरिकों ने व्यासपीठ में पर विराजमान स्वामी जगदीशपुरी महाराज का स्वागत व अभिनंदन किया। कथा के प्रारंभिक कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। कथा का आयोजन 26 जून तक प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का रसपूर्ण वर्णन किया जाएगा। केकड़ी के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कृष्णानगर केकड़ी में अध्यापक पद पर कार्यरत श्रीराम बेरवा पुत्र गोपीलाल बेरवा को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। भिणाई के ग्राम देवलिया निवासी श्रीराम बेरवा ने अपना शोध कार्य राजकीय महाविद्यालय पुष्कर की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि भटनागर के निर्देशन में पूर्ण किया है। उनके शोध का विषय अरविंद अडिगा तथा अमित चौधरी के उपन्यासों में नवीन ऐतिहासिकता रहा। इस शोध में दोनों प्रमुख भारतीय अंग्रेजी साहित्यकारों के चयनित उपन्यासों का नवीन ऐतिहासिकतावादी दृष्टिकोण से गहन विश्लेषण एवं अध्ययन किया गया। श्रीराम बेरवा वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कृष्णानगर केकड़ी में अध्यापक पद पर कार्यरत है। श्रीराम बेरवा की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के शिक्षकों, साहित्यकारों, परिजनों और शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी है।